हम लोग क्लास 11th का हम लोग समुच्चय में देख रहे हैं सेट्स। समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेट्स। सेट्स का 1.1 में हम लोग को ये पता करना है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं। इसमें बताना है कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो समुच्चय है। बारह का अपने उत्तर का औचित्य बताए। अब आपको बस यही इसमें डिसाइड करना है कि कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। तो आपको एक बार बताए थे कल समुच्चय का परिभाषा हम लिखवाए थे कि सुपरिभाषित, देखिए बाबू नहीं सुन रहा है, उत्तर नहीं पड़ेगा। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित का मतलब होता है जिस वस्तु का माप तौल का हो, निश्चित हो, उसे सुपरिभाषित कहेंगे। उसे सुपरिभाषित। जैसे हम बोले कि सुंदर लड़का, क्या बोले बाबू? सुंदर लड़का। तो सुंदरता का माप तौल निश्चित होता है। कितना सुंदर को सुंदर कहिएगा? सुंदरता का तो माप तौल नहीं ना निश्चित होता है। हम बोले खतरनाक जानवर, तो खतरनाक को मापा तौला जा सकता है, उसको माप सकते हैं बाबू, किलो से वजन किया जा सकता है। अब मेरे क्लास में जितने विद्यार्थी क्लास 11th का बैठे हैं, हम कह रहे हैं कि आप लोग का सुंदरता का समुच्चय, तो सुंदरता का समुच्चय मापा तौला जा सकता, सुंदरता मापा तौला जाएगा जी। अल्लाह संख्या के बात कहेंगे कि आप लोग कितने लोग हैं, तब 20 लोग हैं। तब 20 लोग हैं तो ये संख्या हो गई, सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है तो समुच्चय है। समुच्चय का एक और परिभाषा कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? जिसका माप तौल क्या हो? फिक्स हो। अब कहेंगे कि लंबा व्यक्ति, तो लंबाई का कोई निश्चित है जी। अगर मान के चाहा जाए कि नहीं, लोग कहते हैं कि 6 फीट के लोग क्या कहते होते हैं? लंबा होते हैं। 6 फीट वाले को ही लंबा कहा जाता है? नहीं। अगर घर में बहुत सारा फैमिली 10 लोग है और 10 लोग में 5, उसमें सारे लोग 5 फीट के हैं और एक उसमें 5.5 फीट के है, तो लोग क्या कहेंगे? सबसे अधिक लंबा क्या है? यही है। तो ये तो निश्चित नहीं है कि 5.5 फीट वाले व्यक्ति को ही लंबा कहेंगे, 6 फीट वाले को लंबा कहेंगे? नहीं। इसका कोई कल्पना या इसका निश्चित कोई माप तौल नहीं है। अच्छा, सुंदर लड़की, तो सुंदरता को तौला जा सकता है जी। कितना सुंदर को सुंदर कहेंगे? मूर्ख व्यक्ति, ये समुच्चय है कि नहीं समुच्चय है? बोलिए, ये मूर्ख व्यक्ति समुच्चय है? ये लड़का बताएंगे। ये देखिए बहुत क्लास में ये ध्यान इनका बहुत कम देते हैं। पता ना इनको कैसे धीरे धीरे बदलेंगे। बात समझ में? धीरे धीरे आप में चेंजिंग आएगा। आप पढ़ने का आपका ध्यान बहुत हट गया है। बात समझिएगा। समझ में आया? क्या करें कि आप कोई भी क्वेश्चन को ठीक से समझते नहीं हैं। आप माइंड में जो शिक्षक जो बात कहते हैं उसको आप भूलते नहीं हैं। बस इसी तरह हवा में आते हैं, हवा में चले जाते हैं। बात बता दे रहे हैं बस, ठीक है? मेरे बात को नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि जिसका मापतौल निश्चित हो उसे सुपरिभाषित बोलेंगे। और सुपरिभाषित ही क्या होगा? समुच्चय होगा। बात समझिएगा। तो खतरनाक जानवर, तो एक खतरनाक को तौला जा सकता है बाबू? बोलिए। सुंदर लड़का, सुंदरता को तौला जा सकता है, पर जिसको तौला नहीं जा सकता है वो सुपरिभाषित नहीं है। और जो बात सुपरिभाषित नहीं है वो क्या है? समुच्चय नहीं है। समुच्चय कब होगा? जिसका माप तौल क्या हो? निश्चित हो, वही क्या होगा? समुच्चय होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि पहला दिया है क्वेश्चन कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो जे से स्टार्ट होता है जनवरी, जून, जुलाई, तो 3 को होगा बाबू। तो 3 को होगा तो इस सुपरिभाषित है कि नहीं? इसका माप तो निश्चित है ना बाबू? गिनती करना संभव है ना? अब ये आपसे कहा जाए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने का सुंदरता के बारे में बताइए, तो इसका सुंदरता का माप तौल है? इसको गिन सकते हैं कि जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है? गिनने के कह रहा है कि 3 को होता है। अब इसी में जनवरी का सुंदरता कितना होता है, तो जनवरी कितना सुंदर होता है, तो आप लोग से पूछें तो क्या बताइएगा? बताइए, पूछे। लेकिन जनवरी वर्ष में कितने बार जनवरी आता है भाई?
और जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला कितना बार आता है? 3 बार, जनवरी, जून और उसको गिनती किया जा सकता है आसानी से। तो जिसका माप तौल या गणना करना संभव हो उसे क्या कहेंगे? समुच्च कहेंगे। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है वो क्या है बाबू? समुच्च है। देखिए सिग्नेचर का चिन्ह दे दिए ना, ये समुच्च है, समझ जाइएगा ना। ये जो समुच्च नहीं है उसको काट देंगे, जो समुच्च होगा उसको सिग्नेचर कर देंगे। बात तेरे समझ में आया? अब देखिए दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक, देखिए लड़का नहीं समझ रहा है, क्वेश्चन तो यहाँ है, क्या देख रहे हो? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली का मतलब होता है बहुत मेरिट वाले हैं, बहुत ही स्टूडेंट तेज है पढ़ने में, नहीं बहुत प्रतिभाशाली वाला है ये विद्यार्थी, आगे जाकर बहुत अच्छा करेगा। तो प्रतिभाशाली या मेरिट या तेज उसको हम तोल सकते हैं का? माप तौल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रतिभाशाली, बहुत ही लड़का प्रतिभाशाली है, ठीक है ना। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, जैसे प्रेमचंद्र थे, तब प्रेमचंद बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन प्रतिभाशाली को हम वजन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए समुच्च क्या है? समुच्च ये नहीं है। दूसरा समुच्च है बाबू, नहीं, इसका मेजरमेंट जो है वो फिक्स नहीं है, कि थोड़ी है कि इतना जानने वाले को प्रतिभाशाली कहेंगे। आप तेज हैं तो इसका माप तो निश्चित है, कितना जानने वाले को तेज कहेंगे? कितना जानने, लोग कहते हैं कि पढ़ाई का अंत नहीं होता है, ज्ञान का अंत नहीं होता है, तो कैसे उसको फिक्स किया गया है? जो बात जब फिक्स है ही नहीं तो समुच्च नहीं है। समुच्च वो होगा जिसका माप तौल या कोई गिनती करना संभव हो, उसे हम समुच्च बोलेंगे। तो आते हैं इसमें बाबू 3 नंबर में कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बल्लेबाज जो बॉल फेंकता है, गेंद करता है, बॉलिंग करेगा, उसी को क्या कहेंगे? बल्लेबाज कहेंगे। अच्छा, कोई ऐसा भी बल्लेबाज का नाम बताइए कि वो हर दूसरा बॉल फेंके और कोई विकेट गिरा दे, कोई है? किसी का नाम याद है? बोलिए तो। हो सकता है कि पहले बॉल पर विकेट गिर जाए और नहीं तो 50 को बॉल वो फेंकेगा तो विकेट नहीं गिरेगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति है कि हर दूसरे बॉल पर गिरा दे? तो इसका फिक्स कोई है? अच्छा, कोई अगर बॉलर कहे कि हम फिक्स है कि हम 5वां बॉल पर वो विकेट गिरा देंगे, तो कोई है फिक्स में? कोई भी ऐसा अगर बॉलर का नाम आप लोग बताइए, कोई किसी भी देश का बॉलिंग करने वाला हो कि उसके गिनीज बुक में लिखा है कि हर 3रा बॉल पर विकेट गिरा देगा, कोई लिखा गया है का? कोई लिखा गया तो बोलिए कोई। चुप रहिए, मेरी बात को सुनिए। बल्लेबाज, ठीक है ना। तो ये हम लोग को बेस्ट बल्ला जो चलाने वाला है, बल्लेबाज ये मतलब कि बैट्समैन हो गया, क्या हो गया? बैट्समैन चाहे बॉल, ठीक है ना। यहाँ पर बल्ला है, ठीक है ना, बॉल नहीं फेंकने वाला है, यहाँ बल्लेबाज है। तो ठीक है, कोई भी बल्लेबाजी बताइए कि हमको एक ही बॉल में चाहे एक ही विकेट में अगर पहला बॉल को 6 मार सकता है, कोई निश्चित है कि हम 6 बॉल फेंकेगा, 6 में 6 मार देंगे? किसी का नाम बताइए आप लोग, किसी का नाम है कि वो चाहे बॉल करने वाला हो चाहे बैटिंग करने वाला हो, बॉलिंग करने वाला हो या बैटिंग करने वाला हो, कोई ऐसे भी कोई खिलाड़ी है कि वो अपना लिख दिया है कि हम पहले बॉल में छक्का मार देंगे? कोई लिखा है? चाहे कोई बॉलिंग करने वाला वो लिखा है का खिलाड़ी का हम पहले ही बॉल में आपको आउट कर देंगे? कोई है? किसी का नाम बताइए ना, आपको नींद आ रहा है, बोलिए किसी का नाम बताइए। तो कोई नहीं है, इसका निश्चित नहीं ना माप तौल है बाबू। तो ये बताइए समुच्च है कि नहीं है? समुच्च नहीं है, ये समुच्च नहीं। अगला, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो गिन सकते हैं ना? 3, 3, 6, 10 को है कि 20 को है, गिनती कर सकते हैं ना जी। अब यही मान लीजिए तो ये जो है वो क्या है? समुच्च है। अगर हम कहेंगे कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का सुंदरता का संग्रह, तब हो सकता था कि नहीं हो सकता था? तब नहीं ना समुच्च हो सकता था। तो बाबू ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये आ जाइए, 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम 1 से 99 तक, तो इसको गिनती करना निश्चित है ना, तो ये समुच्च है। अब यहाँ पर लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का, प्रेमचंद जो एक हम लोग का लेखक है, तो इनके द्वारा कई को, प्रेमचंद में इस दुनिया में है नहीं, लेकिन कई को ये उपन्यास लिख कर गए हैं, उसका गणना किया जा सकता है कि नहीं? इसको गिनती किया जा सकता है, तो ये भी समुच्च है। अब यहाँ पर देखते हैं 7, सभी समपूर्णांकों का समुच्च, तो ये भी समुच्च है। 2, 4, 6, 8, इसको भी गिन सकते हैं, तो ये भी क्या है? समुच्च। अब यहाँ पर इस अध्याय में आने वाले, इस
अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में कौ प्रश्न है आप लोग गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? जैसे एक तो सब लोग एक ही को लीजिए कि कौ प्रश्न गिन सकते हैं ना, तो ये क्या है? समुच्चय। अब यहाँ पर कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अच्छा, कितना खतरनाक को खतरनाक कहेंगे जी? हम कहेंगे जी सर बड़ी खतरनाक है, तो इसका मेजरमेंट है का? निश्चित माप तौल है का? चाहे बाघ बड़ी खतरनाक आ रहा है तो खतरनाक का नाप तौल है नहीं है, निश्चित नाप तौल है, तो इसलिए ये भी इस समुच्चय। मेरे बात नहीं समझ में आया, ठीक है ना? एक बार और रिपीट करें बाबू, बोर्ड पर ध्यान सब कोई का। देखिए एक क्लास में हम कल थ्योरी बताए थे कि एप्सिलॉन के बारे में। ये जो होता है उसको हम लोग एप्सिलॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन में हम बताए थे कि अगर कोई समुच्चय दिया रहेगा, जैसे ए बराबर दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6, इसमें भरना है खाली जगह में कि एप्सिलॉन है कि एप्सिलॉन नहीं है। एप्सिलॉन होगा तो ऐसे लिखेगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नहीं होगा तो कट कर दीजिएगा। तो अब देखिए कि 5, अब इस ए समुच्चय में देखिए, समुच्चय ए में 5 है बाबू, यहाँ भरिएगा एप्सिलॉन है। अब 8 है बाबू, एप्सिलॉन देकर काट देंगे, एप्सिलॉन नहीं है। 0 इसमें है बाबू, तो एप्सिलॉन देकर कट कर दीजिएगा, एप्सिलॉन नहीं है। 4 जो है बाबू तो कहिएगा कि एप्सिलॉन है। 2 इसमें है तो कहिएगा कि एप्सिलॉन है। 10 है बाबू, एप्सिलॉन नहीं। हम लोग देखेंगे निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में बताए थे आप लोगों को समुच्चय 2 प्रकार के होता है, जो कि पहला क्या होता है? रोस्टर रूप, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण। रोस्टर रूप में बहुत आसान होता है रोस्टर रूप लिखना। जो भी इसका भाषा में लिखा रहेगा ना उसको लिख देना है और उसको कॉमा के द्वारा क्या कर देना है? अलग अलग कर देना है, और महिला कोष्टक में रखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा सूचित कर देंगे। और जिस तरह से भाषा में लिखा है उसको अंत में हम लिख देंगे। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो अब लिखेंगे a बराबर, फिर महिला कोष्ठ दीजिएगा, x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक बोले तो बाबू ये पूर्णांक होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफिनिट -1 -2 डॉट डॉट माइनस इनफिनिट। ये पूर्णांक होता है। क्या होता है बाबू? पूर्णांक होता है। तो कह रहे हैं कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 से क्या है? बड़ा है। -3 से बड़ा और 7 से छोटा। इसको पढ़िएगा इस तरह से कि x का मान, बोलिए x का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा अगर कहिएगा तब बड़ा इधर जाता है, राइट में जाएगा तब बड़ा होगा। कैसे? 1 2 3 4। तो निगेटिव में जितना ही कोई चीज अगर छोटा रहता है, बड़ा रहता है, उतना ही छोटा होगा। अब बताइए कि -5 बड़ा है कि -2? -2 बड़ा है। बात समझिए हम क्या करें। तो अब राइट में जाएंगे तो बढ़ेगा, तो -3 से बड़ा और 7 से कम। तो -3 से बड़ा क्या होगा बाबू? -2। तो लिखेंगे -2 फिर कॉमा, -1 फिर कॉमा, 0 1 2 3 4 5 और 7 से कम, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। यही आपका रीजन। बाबू एक बार और समझाए, कोई भी चीज को कॉमा से अलग कीजिएगा रोस्टर रूप में लिखने के लिए, और उसको महिला कोष्टक में रखेंगे और सभी बात को कॉमा के द्वारा क्या करेंगे? उसको अलग अलग करेंगे। सेकेंड नंबर हम देखते हैं कि b बराबर कर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो 6 से कम यानी प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। तो यानी लिखेंगे 1 2 3 4 5। यही आंसर हो जाएगा। कॉमा के द्वारा उसको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। अब हम लोग इसमें हम बताते हैं c बराबर का लिखें। कह रहा है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर रफ आप लोग को समझा रहे हैं, रफ हम समझा रहे हैं। ये बाबू तो 2 अंक की संख्या कह रहा है, तो 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से लेकर कहाँ तक है? 99। अब कह रहा है कि संख्या का योग जिसका ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए।
तो भाई अगर 10 बोलेंगे ना तो ये अंकों का योगफल होता है, अंकों का योगफल क्या होता है बाबू बता रहे हैं, अंकों का योगफल कह रहा है ना, तो अंक हो जाएगा 1 जोड़ 0, यानी कि एक अंक बारी बारी से 1 जोड़ 0, तो 10 को अगर कहिएगा कि 10 का अंकों का योगफल कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ये बाबू अगर 11 रहेगा तो अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 1 जोड़ 1 यानी 2। अगर 12 रहेगा तो अंकों का योगफल कितना हो जाएगा भाई, इसका मतलब हुआ कि लिख रहे हैं अंकों का योगफल, तो 1 जोड़ 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो इन अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8। जिसका जिसका अंकों का योगफल 8 हो रहा है, बाबू नहीं समझ रही है, जिसका जिसका अंकों का योगफल 8 होगा उसी को लिखना है C बराबर। तो एक आदमी कितना अंक का होना चाहिए, 2 अंक का होना, लेकिन 2 अंक 10 से 99 होता है, तो 10 से 99 सब बात को नहीं लिखना है, उस बात को लिखना है जिसका अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो जाए। तो 10 होगा का, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, चूंकि 1 का 3 4 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, हाँ 1 का 7 8 हो जाए। जैसे 17 लिखेंगे तो 1 जोड़ 7 यानी कि कितना 8, तो यानी बाबू यहाँ पर 17 हो जाएगा। 17 के बाद जानते हैं कितना हो जाएगा, 26 होगा, चूंकि 2 6 8, उसके बाद क्या हो जाएगा, 35 होगा, 3 5, उसके बाद हम लोग को 44 हो जाएगा, उसके बाद 53 होगा, उसके बाद 62 होगा, उसके बाद 71 होगा, उसके बाद क्या होगा, 80 के बाद नहीं होगा, क्योंकि जब ही 81 लिखिएगा तो 8 है 1 9, 82 लिखिएगा तो 8 है 2 10, लेकिन होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए, एक्यूरेट 8 होना चाहिए, इससे ज़्यादा। देखो आपको ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए 1 को 17 लिख दीजिएगा, पहला वाला और 1 को बढ़ाइएगा, इधर से घटाइएगा, देखिए 1 है तो 2 लिखे हैं, और 7 है तो, और 2 है तो कितना लिखे हैं 3, और 6 है तो 5, और 3 है तो, माने पहला में एगो जोड़िएगा और लास्ट वाले में क्या करिएगा, घटाइएगा और वहां तक ले पहुंच जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया। अब आते हैं इस प्रश्न को देखिए कि डी बराबर क्या लिखिएगा। कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है, सम संख्या विषम संख्या नहीं, कौन संख्या कह रहा है, अभाज्य संख्या। बाबू नहीं सीख रही, अब मत लिखिए, बैठिए बंद कीजिए, कॉपी बंद कीजिए। अभाज्य संख्या x सच दैट, आप बिल्कुल इधर मेरे आपका फेस मेरे से मिलना चाहिए, ठीक है, नहीं मिल रहा है। d = x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है बाबू, अभाज्य संख्या। हम अब अभाज्य संख्या वे संख्या जो अपने आप से विभक्त हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। वे संख्या जो अपने आप से विभक्त हो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, बिल्कुल, लेकिन एक को छोड़कर, 1 को छोड़कर। अब आपको सुसाइड का नाम सुने हैं, खुदकुशी, जो अपने से लोग फांसी जहर लग खा लेते हैं, मर जाते हैं, सुने हैं लोग ना, तो वही सुसाइड ही क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बराबर सुसाइड, यानी जब भी ये मरेगा ना वो अपने आप से मरेगा, ये दूसरे कोई से नहीं मरेगा, तो इसी को सुसाइड। तो अभाज्य संख्या वे संख्या जो अपने आप से विभक्त हो, इसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। ए भाई 2 को कोई मार सकता है, 2 जब भी विभक्त होगा तब खुद से ही होगा, तो हम लोग का हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके बाद 5 हो सकता है, उसके बाद 11, उसके बाद 13 17 19, ऐसा हो सकता है। तो अब कह रहे हैं कि आपको अभाज्य संख्या हो, और अभाज्य संख्या किसको विभक्त कर रहा है, 60 को पूरा भाग लग जाए, तो कौन कौन हो जाएगा, 2 हो सकता है, 2 से कट जाएगा ना, 3 हो जाएगा, और कौन 5, 7 नहीं, 7 कहाँ कट रहा है, बस 2 3 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मेरे बात को नहीं समझ में आया, लेकिन वो 60 को क्या कर दे, काट दे, और वो अभाज्य भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, और अभाज्य संख्या किसको विभक्त कर दे, 60 को विभक्त कर दे, उसी बात को लिखना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ई बराबर क्या लिखेंगे, एक ट्रिगोनोमेट्री दिया हुआ है, तो इसको लिखना है तो मझिला कोष्टक पता है ना, रोस्टर रूप में लिखने के लिए मझिला कोष्टक में लिखिएगा, और सभी अंक को कॉमा के द्वारा अलग कीजिएगा। तो कॉमा टी, फिर कॉमा आर, कॉमा जी, ओ एन, ओ नहीं। अब क्या
लीजिएगा, एक ही डिजिट को दोबारा नहीं लिखना है, एक ही को दोबारा। जैसे देखिए ओ लिखना था लेकिन ओ लिख चुके हैं तो वो नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे, एम फिर कोमा ई लिखेंगे, हाँ आर लिखेंगे बाबू, नहीं लिखेंगे, आर लिख चुके हैं। अच्छा वाई लिखेंगे, सब डिजिट को लिखना है कॉमा के द्वारा अलग कर कर, लेकिन एक ही को दोबारा देखिए टी। तो अब का बाबू मेरे बात खाली सुनिए, यही में कह रहे हैं कि सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही बात को दोबारा नहीं लिखना है। जैसे टी है, आर है, सब लिखते चलेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 2 बार वो आया है तो एक ही बार वो लिखेंगे, 2 बार आर आया है तो एक ही बार आर लिखेंगे, 2 बार टी आया है तो एक ही बार टी लिखेंगे। मेरे बात पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को दिया है कि बेटर दिया है, तो इसको लिखना है तो बी लिखेंगे, फिर कॉमा, ई फिर कॉमा, डी और आर लिखेंगे। ई लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे दोबारा। चलिए नोट करें।